दोस्तों, बिहार में बहुत बड़ा खेला हो गया है और इस खेले के तहत क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से वो कुर्सी छीनने जा रही है जिस पर नीतीश कुमार लगभग 2 दशकों से विराजमान थे। ऐसी चर्चाएं क्यों उठ खड़ी हुई हैं कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, नंबर 2 की पार्टी वो बन गई है और पिछले बार के चुनावी नतीजों को देखेंगे तो उन्होंने अपनी शक्ति को दोगुना किया है। फिर आखिरकार कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से वो कुर्सी छीनने जा रही है, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं बिहार का आपको पॉलिटिकल मैप दिखाता हूं कि आखिरकार बिहार के चुनाव नतीजे किस तरीके के रहे हैं अभी तक जो निकलकर सामने आया है। इस मैप के जरिए समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार में कब्जा जमा लिया है। और जो आंकड़े बता रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों पर लीड कर रही है, जेडीयू 85 सीटों पर, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 19 सीटों पर, चिराग पासवान की ये पार्टी है। हम की बात करेंगे यानी कि जीतन राम मांझी की, तो वो 5 सीटों पर, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की अगर बात करेंगे तो 4 सीटों पर ये जीत रहे हैं। आरजेडी को अगर आप देखेंगे तो 24 सीटें। इसके अलावा जितने भी दल चुनाव लड़ रहे हैं उसमें एआईएमआईएम 6 सीटें जीत रही है, जबकि बाकी सब एक एक सीट। कांग्रेस पार्टी का हाल ये हो गया है कि वो 1 सीट पर चुनाव जीत रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा किस तरीके से उठाया, किस तरह से बिहार में माहौल बना और उसका नतीजा 1 सीट रह गया है। और तेजस्वी यादव की क्या ही बात कीजिएगा, जितनी सीटें इन्होंने पिछली बार जीती थी उससे 1/3 सीटों पर ये आ गए। लेकिन यहां पर बात तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ चुनाव के बाद धोखा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से चुनाव से पहले ही अमित शाह ये कहते फिर रहे थे कि विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसके बाद में जब ये नतीजे सामने आए हैं जिसमें 101 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या नीतीश कुमार को वो कुर्सी नहीं मिलने जा रही है? इसका एक सबूत तब हमें देखने को मिला जब जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसे बाद में डिलीट कर दिया गया। देखिए वो ट्वीट क्या था। तो जेडीयू की तरफ से लिखा गया था, ना भूतो ना भविष्यति नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। जो नीचे पैम्फलेट है उसमें भी यही लिखा है, ना भूतो ना भविष्यति, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार। अब इस ट्वीट को 20 मिनट के बाद ही डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर किया गया ये ट्वीट हटाया क्यों है? क्या इसमें ललन सिंह की कोई भूमिका है या फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से कोई संदेशा पहुंचा है जेडीयू दफ्तर, जिसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है? क्योंकि अमित शाह तो पहले से ही कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि जो नतीजे आए हैं उसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ना साफ तौर से दिख रहा है। क्योंकि हम एक आंकड़ा और देख पा रहे हैं जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से, यानी कि जो एनडीए है वो माइनस नीतीश कुमार बहुमत पाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें पाई है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये सब मिलाकर 124 सीटों के करीब पहुंच रहे हैं और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की सीटें अगर हटा भी दी जाएं, नीतीश कुमार को पूरी तरीके से पिक्चर से गायब भी कर दिया जाए, तब भी जो एनडीए का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत ही आसानी से वहां पर सरकार बना सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो अहमियत है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें वोट चोरी की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 3 लाख वोटों का बहुत बड़ा गैप निकलकर सामने आया है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले क्या कहा गया था और किस तरह से आज चुनाव के बाद आंकड़े रखे गए हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाले हैं। तो चुनाव घोषणा का दिन यानी कि 6 अक्टूबर को बताया गया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स बिहार के अंदर हैं, जबकि वोटिंग के बाद 11 नवंबर को यह बताया गया कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स बिहार में वोटिंग के लिए हैं। तो ऐसे में ये जो 3 लाख वोटर्स हैं ये कहां से आए, किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया गया इन कुछ ही दिनों में? तो अपने आप में सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि इन 3 लाख वोटर्स के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खेल करने की कोशिश की है? क्योंकि जिस तरह से हम परसेंटेज देख रहे हैं, आरजेडी की सीटें 1/3 हो गई हैं, जबकि आप उनका वोट परसेंटेज देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा हाई है। इस टैली को देखिए जरा। तो दोस्तों, आरजेडी कहने को तो सिर्फ 24 सीटें जीत रही है, लेकिन आरजेडी का वोट परसेंटेज देखेंगे तो 22.73% है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 2% कम है, 20.80% है। और अगर यहीं आप जेडीयू का देखेंगे तो वो और 2% नीचे है, 18.83% के करीब है। इसके अलावा
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी 8.56% वोट शेयर के साथ एक सीट पा रही है, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान का जो दल है वो 5.09% के साथ में 20 से ज्यादा सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने आप में हैरान करने वाली ये तस्वीर है दोस्तों। वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर देखें, एक और आंकड़ा देखिए, AIMIM 2.09% वोट शेयर के साथ में 6 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 2% वोट के साथ में 6 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 8% वोट शेयर के साथ में एक सीट जीत रही है। चिराग पासवान की बात कीजिएगा तो 5% वोट शेयर के साथ में वो 20-20 सीटें जीते ले रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? ये चुनाव आयोग की कोई महिमा है जिसके तहत ऐसा हो रहा है? मोदी शाह का कोई आशीर्वाद बिहार को मिल गया है जिसके तहत ऐसा हो रहा है? आप ही हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है, और जो जीते हैं NDA उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है NDA के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था, और हुआ है। तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं, और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज़ दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था, और 10,000 रुपये उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य में मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए हैं। रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से, और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है, और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूँ, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूँ, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया, उसको मैं सलाम करता हूँ। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे।